वासियों ने 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए और भगवान गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाराज बड़े आनंद के साथ में ब्रजवासियों के भोग को आरोगने लगे हैं। आज सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया, भोग लगाया, परिक्रमा करी है। कलिकाल में साक्षात भगवान का स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं और श्री गिरिराज जी की महिमा के विषय में गर्ग संहिता में महाराज एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। गर्ग संहिता में परम आदरणीय गर्गाचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो फल गंधमादन पर्वत की यात्रा करने पर प्राप्त होता है वही फल श्री गिरिराज जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कि गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं श्री गिरिराजस्य दर्शने। जो जीव परिक्रमा करने में असमर्थ हैं वो केवल महाराज जाकर के श्री गिरिराज जी का दर्शन कर लें तो श्री गिरिराज जी के दर्शन मात्र का ये फल है कि जो गंधमादन की यात्रा करने पर महाराज फल प्राप्त होता है वही फल जीव को श्री गिरिराज जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। आज भी ब्रज में दो स्वरूप ऐसे हैं जो प्राचीन ब्रज की स्मृति कराते हैं। पहले श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री गिरिराज जी हैं और दूसरी श्री यमुना महारानी हैं। आज ब्रजवासियों ने भगवान का पूजन किया और पूजन के उपरांत महाराज सब ब्रजवासी अपने अपने घर आए और इधर में महाराज इंद्र को पता लगा है, इंद्र ब्रजवासियों के ऊपर क्रोधित हो गए हैं और क्रोधित होकर के अपने गणों को आदेश दिया है। गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत क्रुध्यो वही क्याता मतिक्रमम। सावर्तक नाम के गणों को आदेश दिया इंद्र ने और कहा कि जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतनी जल की वृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल बह करके नष्ट हो जाए। आदेश प्राप्त करते ही महाराज मेघमाला आई है, भयंकर तूफान आने लगा ब्रजमंडल में, मूसलाधार बरसात होने लगी है। अब तो महाराज ब्रजवासी घबराने लगे और ब्रजवासियों ने घबरा करके महाराज दौड़ लगाई, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे हैं। जाकर के नंद बाबा से विनती करने लगे कि बाबा हमने आपके लाला के कहवे पे महाराज श्री गिरिराज जी को पूजन कियो, आज से पहले हमने ऐसी बरसात अपने जीवन में कबू नहीं देखी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि महाराज इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं, कुपित हो गए हैं। अब हम क्या करें? यदि ऐसी ही बरसात होती रही तो महाराज सब ब्रज बह करके डूब करके नष्ट हो जाएगा। नंद बाबा ने भगवान को बुलाया और भगवान को बुला करके ब्रजवासियों की बात कही तो भगवान मुस्कुरा गए हैं। बाबा आप बिल्कुल चिंता ना करो, जिन श्री गिरिराज जी का पूजन हमने किया है उन्हीं श्री गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। तो आज भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में आए हैं और गिरिराज जी की शरण में आए तो महाराज ब्रजवासियों से ध्यान कराया। ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी का ध्यान किया है और उतनी ही देर में जैसे सरोवर में खिले हुए कमल को हाथी खेल खेल में उखाड़ लेता है, ऐसे ही भगवान ने श्री आज गिरिराज जी को महाराज अपने वाम कर कमल की कनिष्ठिका के नखाग्र पर उठा लिया है। इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम
दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। आज गिरिराज जी को धारण किया और सब ब्रजवासियों से भगवान कहवे लग गए, अरे ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। तो आज महाराज सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के नीचे आए हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इंद्र के जो गण हैं वो मूसलाधार बरसात कर रहे हैं ब्रजमंडल के ऊपर। और आज महाराज बरसात होते होते कई दिन हो गए, आज कई दिन हो गए महाराज मूसलाधार बरसात हो रही है। भगवान अपनी वाम कर कमल की कनिष्ठिका के नखाग्र पर गिरिराज जी को धारण करके खड़े हुए हैं। सखियां आनंदित हो रही हैं। ब्रज में जितने भी भगवान के ब्रजवासी थे, भक्त थे, रसिक थे, भावुक थे, वो सब महाराज गिरिराज जी के नीचे आए। और एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरा दिन महाराज जब व्यतीत हुआ है तो सब ग्वाल बाल ब्रजवासी भगवान के पास में गए। वो जाकर के निवेदन करने लगे, कन्हैया भैया तो कई दिन हो गए, एक काम कर, अब तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। अब तो भगवान ने कहा यदि मैं विश्राम करूंगा तो श्री गिरिराज जी नीचे की ओर आ जाएंगे, फिर गिरिराज जी को कौन संभालेगा। तो तुरंत महाराज ब्रजवासियों ने अपनी मोटी मोटी लठिया गिरिराज जी के नीचे लगाई। बोले लाला अब तू आराम कर ले, देख हमने मोटी मोटी लठिया लगा ली हैं, अब कोई चिंता मत करे। अब तो भगवान बार बार मना करते हैं परंतु महाराज ब्रजवासी नहीं मानते हैं। और इधर में सखियां बड़ा सुंदर भाव प्रकट करती हैं, अरे सखियों आज वो माखन हमारे काम आ गयो है जो कन्हैया ने चोरी करके हमारे घर से खायो। बोले कैसे? कि नेहराज रूप राज रसिक रसाल राज, नयन सुख राज ते उठायो गिरिराज है। छोटी सी करवर की उंगली पे धार्यो गिरी, विजय को सो छत्र मानो लीनो गजराज है। हाथन की ललाइया में पहुँचन की छवि छाई, ऊंचो कियो हाथ सवे छवि को समाज है। नैनन के सैनन सो कहे अलबेली सखी, चोर चोर खायो माखन काम आयो आज है। आज यदि हमारो लाला ना हो तो महाराज गिरिराज जी को धारण कौन करतो। आज वो माखन हम सबके काम आ गयो है जो भगवान ने खायो। इधर में ब्रजवासी बार बार जिद करते हैं, बार बार भगवान मना कर देते हैं। तो अंत में भगवान के मुखारबिंद से निकल गया, ब्रजवासियों तुम्हारे बस की बात नहीं है गिरिराज जी को धारण करना। हाँ बोले क्यों भैया? क्योंकि मैंने धारण किया है, मैं भगवान हूँ। अब भगवान के मुंह से जैसे ही निकला ना कि मैं भगवान हूँ तो ब्रजवासी तो महाराज ब्रजवासी हाँ हंसवे लग गए ब्रजवासी। अरे लाला कन्हैया अब के कहियो कहा कही तेने। बोले एक भी काम तू ऐसो बता दे जो तेने भगवान जैसो कियो होए, हाँ जो तू भगवान है। अब तो महाराज भगवान ने कही देखो ब्रजवासियों, मैंने पूतना मारी, अघासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े दैत्यों का मैंने उद्धार कर दिया। तो ब्रजवासी कहने लगे लाला रहंदे रहंदे मारी तेने पूतना। अरे वाह मरी मराई पूतना में तो 10 लठिया हमने ऊ लगाई थी महाराज। हाँ वाह मरी मराई पूतना को यमुना के किनारे हम ही ले गए, हमने ही वह पूतना को अग्नि संस्कार कियो। देख लाला तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। हाँ तो आज महाराज भगवान ने कहा ब्रजवासी नहीं मानेंगे। तो जहां जरा सी उंगली को ढीला किया तो महाराज क्या हुआ, मोटी मोटी लठियां लगी थी। और जैसे ही भगवान ने उंगली को ढीला किया तो महाराज गिरिराज जी नीचे की ओर आने लगे, मोटी मोटी लठियां टूटने लगी। और जब लठियां टूटने लगी तो महाराज ब्रजवासी घबराए और घबराए के महाराज सब चिल्लावे लगे कन्हैया
भैया अपने गिरिराज जी को संभालो, अन्यथा हम सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के नीचे दब के मर जाएंगे। हाँ, भगवान ने पुनः स्पर्श कराया है और पुनः स्पर्श भगवान ने कराया। तुम्हारा